नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं वाजिद खान और आप देख रहे हैं कौमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। ये ऑपरेशन लोटस नहीं, ऑपरेशन कीचड़ है। उद्धव ठाकरे की अराकीन पार्लियामेंट को तोड़ने वाले एकनाथ शिंदे पर कांग्रेस का हमला। नीट यूजी री एग्जाम, बिहार में कई डॉक्टर्स और मेडिकल तलबा नकली उम्मीदवार बनकर पहुंचे इम्तिहान देने। 24 की गिरफ्तारी। देही मजदूरी के आदादोशुमार में हुकूमत कर रही है हेराफेरी, कांग्रेस का इल्जाम। कहा, जब से बीजेपी आई है मुल्क का हर शोबा तबाह हो गया। और पंजाब और राजस्थान समेत 9 रियासतों में तेजी से खाली हो रहे हैं आबी ज़खायर। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी हालात संगीन। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और पेश है खबरों की तफसील। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ने के लिए चलाए गए ऑपरेशन टाइगर के हवाले से कांग्रेस ने बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने बीजेपी के ऑपरेशन लोटस की हिकमत अमली पर सख्त तनकीद की। उन्होंने उसे ऑपरेशन कीचड़ बताते हुए कहा कि जहां कमल नहीं खिल पा रहा है वहां बीजेपी ही कीचड़ फैला रही है। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट पवन खेड़ा ने बीजेपी की ऑपरेशन टाइगर और कांग्रेस मुक्त भारत मुहिम का जिक्र करते हुए तनकीद की और इस डकैती के पीछे कारफरमा नियत पर सवाल उठाए। भाई आप बताइए कि जिस सरकार के तहत ये चोरी हुई, सरकार की जानकारी में हुई, सरकार के आला लोग उसमें शामिल हैं इस पूरे ट्रस्ट में, यही एसआईटी बनाएंगे? मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सत्ता ठुकरा दी थी, राजपाट ठुकरा दिया था सिद्धांत की रक्षा के लिए। प्राण जाए पर वचन न जाऊं, ये आदर्श था। और ये लोग भगवान राम के नाम पर सत्ता हड़पना जानते हैं और अब चंदा भी चुराना जानते हैं। भगवान राम को तो बख्श दो, उनका नाम तो मत लो। चुराइए, जो चोरी करनी करिए ना, वैसे कोई कम कर रहे हो, अयोध्या में भी चोरी करोगे। नीट यूजी रे एग्जाम के दौरान बिहार में एक बहुत बड़े सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश हुआ है। लखीसराय जिले के 3 इम्तिहान मराकज पर इंतजामिया और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में 7 सॉल्वर समेत मजमूई तौर पर 24 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मुलजिमीन में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करने वाली कंपनी के 14 मुलाजिमीन भी शामिल हैं। अचानक जांच में इंकशाफ हुआ कि असल उम्मीदवारों की जगह दूसरे लोगों को इम्तिहान दिलाने के लिए 30 लाख रुपए तक का सौदा किया गया था। It was a whole of government approach, whole of India approach, in which all government of India departments, state governments, district machinery, students, parents, all stakeholders came together to convey a message to all the fraudsters and scamsters that you cannot beat the system, you cannot take away the rights of the young students, young Indian minds, and we will ensure that we can conduct a glitch-free examination. So can we say this was error-free and flawless examination? This was as error-free and as flawless as it can be. We took every necessary step to do a balance between security and convenience of students, because that's always two things that one has to balance. That perfect balance was ensured. We worked with all agencies, all security agencies, to ensure that we are able to conduct an examination which is not only glitch-free but which is also a zero-error examination with zero tolerance for any malpractice. How much of a role the Telegram ban played in it, sir, in conducting it? See, Telegram ban, because we were 100% sure that the papers are safe, everything is safe, secure, we have complete control of chain of custody. What these platforms were doing was that they were sending a fake perception of leak, which adds to the mental stress and trauma of students. Because we are dealing with 17, 18-year-olds. And if these rumors keep on floating, they keep on wondering what if something goes wrong again. And it is not fair to the young minds
then also these platforms were encouraging fraudsters into fooling people with fake question papers and playing on the anxiety and the vulnerability of people that they will pay up small amounts to get a document which will have nothing to do with the question paper. So it was required to ensure that the fake perception of a leak or a system failure or cyber crime in which the fraudsters would scam people into losing money, that had to be prevented. So that is what it has done, and Telegram hopefully will remove the backdate editing feature, which is a big vulnerability in every exam, not only NEET but every exam. Sir, I want to understand from you, Telegram took you to the government, to the court also regarding this. Was there not any communication with Telegram regarding this, that this is happening on Telegram, please control it, please take actions? There was. In fact, our affidavit and Ministry of Electronics and IT's notices documents all it, the number of meetings that were held, the number of messages that were given. And now Telegram also has realized their folly. And in fact, their CEO also on 17th of June when he tweeted, he mentioned that there is a feature that they are trying to remove which encourages scams. So it's like an admission on their part that they had a vulnerability in their system. So can you give me the exact number of students who gave re-NEET yesterday, because we got to know just over 20 lakh, but the exact number is not known. See, 20 lakhs, over 20 lakhs is what the number is. The exact numbers we are getting, because there are some cases in which biometric authentication is not successful and we get an undertaking from the students and they write. So actual numbers plus minus a few hundreds will be there, that will be sharing as when we get all the reports from all the centers. So but this is the नीट के रे एग्जाम और पेपर लीक मामले पर तबसरा करते हुए कांग्रेस के रहनुमा कन्हैया कुमार ने मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। कन्हैया कुमार का कहना था कि बीजेपी ने नीट के रे एग्जाम के लिए पूरी ताकत लगा दी और फिजाइया और पुलिस को पूरी फौज झोंक दी गई, मगर अफसोस कि धर्मेंद्र प्रधान को उनकी नाअहली के बावजूद बचाया जा रहा है। पिछले एक महीने से आपके टाइमलाइन पर, आपके हेडलाइन पर, आप जब स्क्रॉल करते हैं मोबाइल या लैपटॉप, तो एक विषय बार बार उभर करके आ रहा होगा। वो विषय है इस देश की शिक्षा व्यवस्था का। कल एक खबर आई कि उड़ीसा के किताब में, पाठ्यक्रम में आइंस्टाइन को पायलट बता दिया गया, और ऐसी एक नहीं हजारों गलतियां हैं। भला हो कि किताब बनाने वालों ने मोदी जी को भगवान विष्णु का अवतार नहीं बताया। उसी वक्त दूसरी खबर आई कि राजस्थान में क्वेश्चन पेपर की जगह आंसर पेपर दे दिया गया, और यह सब खबर हम लोगों के आंखों से गुजर रहा है। प्रश्न ये है कि इस देश में लोगों को अशिक्षित बना करके, अशिक्षा फैला करके अशिक्षित भारत विकसित भारत कैसे बनेगा। बेरोजगारी का आलम यह है कि इतनी बेरोजगारी भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। तो बेकार भारत बना करके विकसित भारत कैसे बनेगा। और आपने देखा 56 इंच के प्रधानमंत्री जी ने पर्ची लिया हुआ था हाथ में। पर्ची वाले प्रधानमंत्री के राज में पर्चा तो लीक होगा, और ये पूरा का पूरा एक मशीन बन गया है। और ये मशीन है कि एजुकेशन को प्रोडक्ट बना देना है, इसको प्रिविलेज बना देना है, इसको विशेषाधिकार बना देना है। देश के संविधान ने इस देश के नागरिकों को शिक्षा का बुनियादी अधिकार दिया। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ से जुड़ा हुआ मामला है। इसको एक प्रोडक्ट बना दिया गया है। आज शिक्षा लेना किसी के लिए भी आसान नहीं है। आप इस देश में जो विद्यार्थी स्कूल से ड्रॉप आउट होते हैं उसका रेट उठा करके देख लीजिए। गलती से किसी तरह माँ बाप की गाढ़ी कमाई को खर्च करके जब लोग हायर एजुकेशन में पहुंच जाते हैं, वहाँ की स्थिति ये है कि क्वेश्चन पेपर की जगह आंसर पेपर दे दिया जा रहा है। कांग्रेस ने कहा है कि मोदी हुकूमत देही मजदूरों के आदाद शुमार में हेराफेरी करके मसनूई इजाफे से उलझन पैदा कर रही है।
जबकि हकीकी मजदूरी का इजाफा पिछले 4 वर्षों में सबसे कमजोर सतह पर है। कांग्रेस के शोबा मवासलात के इंचार्ज मिस्टर जयराम रमेश ने पीर को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि कांग्रेस ने 2024 में ही मुतनब्बा कर दिया था कि हुकूमत ने रिजर्व बैंक के जरिए रोजगार की तशरीह पेश करके मालियाती साल 2018 के बाद 16 करोड़ नई नौकरियां पैदा करने का दावा किया था। अब हुकूमत देही मजदूरी के आदाद शुमार के साथ भी वैसा ही खेल खेल रही है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से यानी पीर से मंगोलिया और जनूबी कोरिया के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर रहेंगे। वजारत खारजा ने बताया कि वजीर खारजा मंगल तक मंगोलिया का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान वजीर खारजा मंगोलिया के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे और अपनी हम मनसब वजीर खारजा बी बिटिस्टेसिक के साथ तबादला ख्याल करेंगे। इसके बाद वो 4 शुंबे को जनूबी कोरिया का दौरा करेंगे। 2 रोज़ा दौरे के दौरान वजीर खारजा कोरिया के वजीर खारजा चू ह्यून के साथ बातचीत करेंगे। वो जुमेरात को जीजो में अमन और खुशहाली के लिए जीजो फोरम में कुलैदी खिताब भी देंगे। मगरबी बंगाल में शुवेंदु अधिकारी की क़यादत में बीजेपी हुकूमत ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है। पहले बजट में हुकूमत ने हर तबके को खुश करने की कोशिश की है। हुकूमत ने महंगाई भत्ते में भारी इजाफे का ऐलान किया है। साथ ही रिटायर्ड सहाफ़ियों को 5,000 रुपये फ़ी माह पेंशन देने की बात भी की गई है। बजट में उन लोगों के लिए खुसूसी भत्ते का ऐलान किया गया है जिन्हें झूठे मुकदमात में जेल भेजा गया है। इसके अलावा हामिला और दूध पिलाने वाली ख़वातीन को एक बार में 21,000 रुपये दिए जाएंगे। रियासती वज़ीर ख़जाना सुपन दास गुप्ता ने बजट में महंगाई भत्ते में इजाफे का ऐलान किया है। इससे कबल मुलाजिमीन को 18% DA मिलता था, अब मुलाजिमीन को 38% की शरह से DA मिलेगा। महंगाई भत्ता 1 अक्टूबर से नई शरह पर नाफिज होगा। आज जो भारतीय जनता पार्टी लेड ये डबल इंजन की सरकार आज जो बजट पेश किया है, ये बजट 8 महीने के लिए है, लेकिन ये बजट ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है अगस्त से मार्च तक इफेक्ट करेगा। इस बजट में 4,38,000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपया का बजट हुआ है। ये बजट पेश किया है हमारी फिनेंस मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर स्वपन दासगुप्ता जी ने। कैबिनेट ने मंजूरी दिया, वो पेश करने का पहले कैबिनेट अप्रूवल दिया, गवर्नर साहब का अप्रूवल मिला, उसका बाद बजट पेश हुआ। ये बजट इंक्लूसिव बजट है। ये बजट में प्रधानमंत्री का जो नारा है विकास भी होना चाहिए, विरासत भी रखना चाहिए, विकास और विरासत की बजट है। इसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ, बिग इंडस्ट्री, MSME, फूड प्रोसेसिंग, यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी, गवर्नमेंट जॉब, इंडस्ट्रियल जॉब थ्रू सब्सिडी ओरिएंटेड जो बिजनेस है उसका बात रखा है। स्किल डेवलपमेंट के लिए हर साल 1 लाख हमारी युवा को फ्री स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देने के लिए प्रोविजन भी रखा है। ये बजट में नारी शक्ति को बंधन किया गया है, नारी सुरक्षा को प्राथमिक देते हुए। दूसरा, प्रदेश में जो 112 सर्विस है क्विक रिस्पांस पुलिस का, अभी पश्चिम बंगाल में थाना में इंफॉर्मेशन आने का बाद 3 घंटा का टाइम लगता है, हम लोग का असेसमेंट रिपोर्ट है। लेकिन गुजरात, उत्तर प्रदेश, इस सब प्रदेश में 6 मिनट का अंतर है। क्यों है? उसमें 112 चालू है हर थाना में। 112 के अंदर 3-4 करके पुलिस का गाड़ी और ऑफिसर लोग रहता है। बंगाल में 112 आज चालू हुआ। विद इन दिसंबर हर थाना में एक गाड़ी प्रोवाइड करने के लिए और उनका साथ मैन पावर देने के लिए अर्थमंत्री जी ने 100 करोड़ का एक प्रोविजन रखा है। 112 चालू हो रहा है।
नेक्स्ट बजट में भी हम लोग 112 को और भी स्ट्रेंथन करने का काम करूंगा। अन्नपूर्णा योजना से लेकर प्रधानमंत्री मातृ वंदना के अंदर 21,000 रुपया देने का बाद और ड्रॉप आउट जो हायर एजुकेशन लेने के लिए हमारी बेटी बहन जिनका रुपया का जरूरत है, फाइनेंशियल असिस्टेंस का जरूरत है, उनको वन टाइम 50,000 रुपया देने का प्राविधान भी है। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में हामिला खवातीन की मौत और बिगड़ती हुई सेहत का मामला अब एक बड़े सियासी तूफान की शक्ल इख्तियार करता नजर आ रहा है। कोटा में 5 और बीकानेर में 2 हामिला खवातीन की मौत के बाद अब जोधपुर में 8 हामिला खवातीन की किडनी फेल होने और 6 खवातीन में सिप्टिसीमिया यानी खून में संगीन इन्फेक्शन होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस इंतहाई हसास मामले पर रियासत के वजीर सेहत गजेंद्र सिंह खेनूसर के एक बयान ने आग में घी का काम कर दिया है, जिस पर कांग्रेस लीडर प्रताप सिंह खाचरियावास ने जारहाना जवाब दिया है। जोधपुर और कोटा की वारदातों पर वो वजीर सेहत से सवाल किया गया तो उन्होंने ऐसा बयान दिया जिससे अवाम में शदीद गमो गुस्सा फैल गया। वजीर खेनूसर ने कहा कि आज की नौजवान नस्ल दर्द ज़ह यानी लेबर पेन बर्दाश्त करना नहीं चाहती है। सिजेरियन डिलीवरी यानी ऑपरेशन की वजह से ऐसे मामले बढ़ रहे हैं। इस बयान से राजस्थान के अवाम शदीद गमो गुस्से का शिकार हैं। लोगों का कहना है कि हुकूमत अपनी कोताही और लापरवाही को छुपाने के लिए खवातीन पर इल्ज़ाम लगा रही है। मुल्क में ज़ेर ज़मीन पानी के वसाइल पर दबाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। नेशनल ग्राउंड वाटर सर्वे के ताज़ा तरीन आदाद शुमार से पता चलता है कि पंजाब, राजस्थान और हरियाणा ज़ेर ज़मीन पानी बहरान के सबसे बड़े हॉट स्पॉट बन चुके हैं, जबकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक और पुडुचेरी में सूरत हाल इससे भी तशवीशनाक है। माहिरीन का मानना है कि अगर मौजूदा रुझान जारी रहा तो आने वाले सालों में कई इलाकों में पीने के पानी और आबपाशी दोनों के लिए संगीन चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ ग्राउंड वाटर रिचार्ज के जरिए तैयार करदा नेशनल ग्राउंड वाटर सर्वे के मुताबिक मुल्क में तमाम तशखीस शुदा यूनिटों की हालत से जाहिर होता है कि ज़ेर ज़मीन पानी का बहरान इलाकाई तौर पर मरकूज़ है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। ये ऑपरेशन लोटस नहीं, ऑपरेशन कीचड़ है। उद्धव ठाकरे के अराकीन पार्लियामेंट को तोड़ने वाले एकनाथ शिंदे पर कांग्रेस का हमला। नीट यूजी री एग्जाम, बिहार में कई डॉक्टर्स और मेडिकल तलबा नकली उम्मीदवार बनकर पहुंचे इम्तिहान देने, 24 की गिरफ्तारी। देही मजदूरी के आदाद शुमार में हुकूमत कर रही है हेराफेरी, कांग्रेस का इल्जाम। कहा जब से बीजेपी आई है मुल्क का हर शोबा तबाह हो गया। और पंजाब और राजस्थान समेत 9 रियासतों में तेजी से खाली हो रहे हैं आबी ज़खायर। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी हालात संगीन। इसी के साथ कौमी खबरनामा यहीं अपने इख्तिताम को पहुंचता है। सियासत की पूरी टीम के साथ वाजिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।